हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं छलावे की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में किशोर नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके माँ नहीं थी, उसके पिताजी थे बस। अब वो अपनी गाय गाय भैंस चरा के अपने घर का गुजारा करता था और दूध बेचकर। तो एक दिन की बात है, किशोर अपनी भैंस और गाय चरा के शाम को जैसे घर पे आता है तो वो खाना खा के सो जाता है। अब उसको क्या सपने आते हैं कि उसकी एक गाय जंगल में रह गई है। अब रात के 12 बजे जैसे ही जा रहा होता है उठ के, होश और वास में नहीं होता अपने में। तो जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो उसके पिताजी जग जाते हैं और उसे तुरंत ही बोलते हैं, कहाँ जा रहा है। तो किशोर बोलता है, पिताजी एक हमारी गाय रह गई जंगल में, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो किशोर के पिताजी बोलते, तू पागल हो गया है, देखो अब ध्यान आ रहा है तेरी गाय रह गई है। तो किशोर बोलता है, पिताजी गाय रह गई है। तो किशोर के पिताजी कहाँ उसको तबेले में ले जाते हैं और जब गाय दिखाते हैं तो गाय पूरी होती है। तो फिर उसके धमकाते हैं, न आज से न ध्यान रखना, कभी भी ऐसे उठ के रात बिरात में अकेला में जाया करना, कोई बात हो तो मेरे लिए बताना। तो किशोर बोलता है, ठीक है पिताजी। अब वो दोनों सो जाते हैं। तो अगले दिन भी किशोर गाय लेकर जंगल में जाता है। अब दोपहर का 1 बजे का टाइम होता है। तो किशोर को बहुत ही ज़ोरों की प्यास लगी हुई होती है। अब किशोर पानी पीने के लिए इधर से उधर घूमता है, पर उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तो मायूस होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो वो क्या दिखता है, उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और उसके सिर पर गला रखा हुआ होता है और वो किशोर की तरफ आ रही होती है। और किशोर उसे देखता है तो उसकी सुंदरता में खो जाता है। बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अब किशोर के पास आके बोलती है, क्या तुम्हें प्यास लगी है, पानी पियोगे। अब किशोर मुँह से कुछ बोलता नहीं है, सिर हिला देता है न हाँ। तो वो किशोर के लिए मटके में से गिलास लेकर के उसे पानी पिलाती है। अब किशोर है का 3-4 गिलास पानी पीता है और उससे बोलती है किशोर से, और पीना पानी। तो किशोर है का सिर हिला के मना कर देता, अब नहीं। और लड़की मुस्कुरा के जंगल में कहीं गायब हो जाती है। और किशोर उसको देखता है, फिर अपने होश बाग में आता है और सोचने लगता है मन में अपने में कि इतनी दोपहरी में इतने घने जंगल में ये लड़की कैसे आई। और इतना सोच के किशोर के लिए बहुत ही तगड़ा बुखार आ जाता है। अब किशोर अपनी गाय और भैंस को लेके अपने घर पे आता है और उसके पिताजी देखते हैं तो उसके लिए बहुत तगड़ा बुखार आया होता है। तो जैसे ही किशोर के पिताजी देखते हैं तो वो डॉक्टर वैद्य जी को लेवाने के लिए गाँव में जाते हैं, दूसरे गाँव में। पर वैद्य जी गाँव में होते नहीं हैं, वो किसी रिश्तेदारी में गए होते हैं। और वैद्य जी घर के बोलते हैं कि वो शाम तक आ पाएंगे, 7-8 बजे तक। तो किशोर के पिताजी घर को आ जाते हैं। जैसे शाम का टाइम होता है तो किशोर के पिताजी फिर जाते हैं उसी गांव में वैद्य जी को लेवाने के लिए। अब वो किशोर के पिताजी जैसे ही जाते हैं तो आधे घंटे बाद ही बहुत ही तगड़ा बादल और बारिश होने लगती है। तो किशोर के पिताजी उस गांव में एक आदमी के यहाँ पर रुक जाते हैं और बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं। तो इधर किशोर है का खाटे पर पड़ा हुआ होता है बुखार में। वो क्या देखता है कि किशोर के पिताजी का रूप रखकर एक छलावा आता है और उससे बोलता किशोर से, चल बेटा वैद्य जी के घर पे चलते हैं, वैद्य जी के घर पे बुला रहे हैं। अब किशोर देखता तो अपने जो किशोर के पिताजी थे उनके चेहरे का भाव बदला हुआ था, पर किशोर को बुखार आया होता था। तो किशोर उसके साथ चल देता है छलावे के। अब किशोर भी बहुत ही घनघोर बारिश हो रही होती है और बहुत ही डरावना मौसम हो रहा होता है। किशोर उस छलावे के पीछे पीछे चल देता है। तो जैसे ही वो छलावा उस किशोर को लेके तालाब के किनारे पहुंचता है तो वो आगाह चलता रहता है और किशोर से बोलता है हंस के बहुत ही डरावनी आवाज़ में, हाँ हाँ, आज तेरे को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तो किशोर उसकी बात सुनता है तो बोलता है, पिताजी क्या कह रहे हो। अब वो जैसे किशोर का पिताजी का छलावा रूप रख के आता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है, बहुत ही भयंकर रूप होता है, डरावना, और बहुत ही डरावनी हंसता है। अब किशोर उसका चेहरा देख के चिल्लाने और रोने लगता है कि बचाओ बचाओ। जैसे छलावा उसी गर्दन पकड़ के पानी में दबाने के लिए होता है तो उधर वैद्य और किशोर के पिताजी आ जाते हैं। अब वो छलावा उतना उन दोनों को देख के और भाई लगता बोलता है, आज तो तू बच गया है, ये ध्यान रखना किसी दिन मेरी हत्या चढ़ेगा तो उस दिन तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा।
अब किशोर के पिताजी बोलते हैं, बेटा तू कैसे यहाँ पे और ये कौन था? तो किशोर बोलता है, पिताजी ये पता नहीं कौन था और आपका रूप रख के मेरे घर पे आया और बोल रहा था कि चल डॉक्टर साहब के पास चल रहे हैं, वैद्य जी ने घर पे बुलाया है। अब मेरे को पता नहीं था, मैं इसके पीछे पीछे चल दिया और अगर आप नहीं होते आज आते तो ये मेरे को मार देता। तो किशोर के पिताजी किशोर घर पे लेके जाते हैं और वैद्य जी भी। जब किशोर के पिताजी बोलते हैं, बेटा ये छलावा है, इसका नाम शैतान सिंह था और ये बहुत ही जालिम था, गाँवों में चोरी करता था और अगर इसके रास्ते में कोई आता लड़की लड़का बच्चा औरत बूढ़े तो वो बहुत ही बेरहमी से उनको मार दिया करता था। तो गांव वालों ने एक दिन इसको मिलके पकड़ लिया और इसमें जिंदे में या लगाती। तो उस दिन से ये लोगों को परेशान करता है और कोई इंसान इसके लिए अकेला मिल जाता है तो उसे मौत के घाट उतार देता है। तो बेटे आज से बात ध्यान रखना, अगर तेरे को ऐसा कोई संदेह हो तो मेरे को बताना और अगर बाई चांस ऐसा तेरे साथ में कोई घटना घटती है तो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे जाके माथा टेक के तेल लगा के जब करना, तेरा कोई बारी बाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।